हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमन मर्फी, एक शानदार किताब आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों बिल्कुल 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 एक ही बात कहना चाहूंगा, 100 चैप्टर दोस्तों, 100th यूनिट हमारा आ गया है। मजा ही आ गया है मुझे। 100 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके होंगे इस वीडियो के बाद। दोस्तों मजा ही आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं। अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद केवल मात्र 14 वीडियोस लगातार चलती हुई हमारी किताब, एक एक यूनिट को अच्छे से करवाया, एक एक यूनिट पे हमने काम किया। बस आपसे एक ही उम्मीद है, आपसे एक ही आशा है, आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि इसको लगातार करते चले जाइए। एक एक यूनिट को आप ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे, जो होमवर्क दिए हैं वो नहीं करेंगे, इंग्लिश नहीं सुधरेगी। चीजें बहुत सारी है यूट्यूब पे, आप किसे ग्रहण करते हैं, आप किसे ग्रास्प करते हैं, ये जब तक नहीं देखेंगे मजा नहीं आएगा। दोस्तों प्रेपोजिशन चैप्टर शुरू हुआ था 99 नंबर यूनिट के अंदर प्लेसेस के लिए। उससे पहले 3 वीडियोस हमने देखे, उससे पहले 3 यूनिट्स हमने देखे, जहां पे हमने बात करी थी प्लेसेस की, नहीं टाइम की। अब बात करेंगे प्लेसेस के बारे में। बहुत आराम से देखते चले जाइए, मजा ही आ जाएगा। दोस्तों इन का प्रयोग कहां करना है? जब आप इन बेड की बात कर रहे हैं, ध्यान रहे इन बेड का मतलब है बिस्तर में। तो इन बेड का प्रयोग करते हैं वेयर इज केज इन बेड। इन हॉस्पिटल या इन प्रिजन, अगर कोई प्रिजन यानी कि जेल में है, हॉस्पिटल यानी अस्पताल में है, तो आप इन का प्रयोग करते हैं। एक गली के अंदर है, आई लिव इन अ स्मॉल स्ट्रीट, स्ट्रीट का नाम नहीं लिखा है, इन अ स्मॉल स्ट्रीट नियर स्टेशन, स्टेशन के बाजू में एक स्ट्रीट पे है। इन द स्काई यानी कि आसमान में, इन द स्काई आई लाइक टू लुक एट द स्टार्स, मुझे अच्छा लगता है तारों को देखना। कहां पे? इन द स्काई। इन द वर्ल्ड, दुनिया में, व्हाट्स द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी सिटी कौन सी है वर्ल्ड की? इन अ न्यूज़पेपर, इन अ बुक, एक किताब के अंदर, एक न्यूज़पेपर के अंदर। आई रीड अबाउट द एक्सीडेंट, मैंने एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा अखबार के अंदर। इन अ फोटोग्राफ, इन अ पिक्चर, पिक्चर के अंदर, फोटोग्राफ के अंदर। यस लुक सैड, यू लुक सैड, तुम तो बड़े ही दुखी नजर आ रहे हो इन दैट पिक्चर, उस पिक्चर के अंदर। इन अ कार, इन अ टैक्सी, हमने पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो राइड अ बाइक, ऑन अ बाइक कहा था, ऑन अ बाइसिकल कहा था, ऑन अ हॉर्स कहा था। लेकिन कार में, टैक्सी में, बस में जा रहे हो तब आप इन लगा देते हो। इन द मिडल ऑफ समथिंग, कोई चीज कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, उसके बीच में देयर इज अ बिग ट्री, एक बहुत बड़ा पेड़ है, इन द मिडल ऑफ। तो आपने देखा दोस्तों, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, स्ट्रीट, स्काई, वर्ल्ड, बुक, न्यूज़पेपर, इन सभी के लिए हमने क्या प्रयोग किया? इन का प्रयोग किया। इन द आएगा या अ आएगा वो हमने आर्टिकल चैप्टर में बहुत सॉलिडली पढ़ लिया है। अब मैं लिए चलता हूं दोस्तों आगे की तरफ, थोड़ा और आगे बढ़े हम। नेक्स्ट प्रीपोजिशन को ध्यान से देखें। एट का प्रयोग कब करेंगे? जब आप घर पे हैं, एट होम, कार्य पे हैं, एट वर्क, एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, एट स्टेशन, एट एयरपोर्ट, एट जेन्स हाउस। घर में बहुत ही नैरो डाउन स्पेसिफिक जगह पे आप एट। विल यू बी एट होम दिस इवनिंग, घर पे होंगे क्या? केट कहां है? शी इज एट वर्क, काम पे कर रही है। हेलन इज स्टडिंग लॉ एट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी पे वो पढ़ रही है। तो आपने ये देखना है दोस्तों, एक एक चीज को बहुत आराम से। डू यू वॉन्ट मी टू मीट यू एट द स्टेशन, स्टेशन पे मिलूं क्या? एट द डॉक्टर्स, एट द हार्ड हेयर ड्रेसर्स, वेयर वर यू यस्टरडे, कहां थे? एट माई सिस्टर्स, सिस्टर के घर था। आई सॉ टॉम एट डॉक्टर्स, डॉक्टर के यहां देखा। एट द कॉर्नर, एट अ पार्टी, एट अ फुटबॉल मैच, वहां भी आप एट लगाते हो। देयर वर मैनी पीपल एट द पार्टी, पार्टी में बहुत सारे लोग नहीं आए थे एट द पार्टी। तो यहां हमने देखा दोस्तों एट का प्रयोग कहां कहां? होम, वर्क, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। मतलब आप स्पेसिफिक अगर हो जाते हो तो एट लगाओगे, बड़े एरिया में तो इन लगाओगे। ऑफन इट इज पॉसिबल टू यूज इन और एट फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए आप एट और इन दोनों लगा सकते हो। एट रेस्टोरेंट, इन रेस्टोरेंट चलेगा। वी स्टे एट अ नाइस होटल भी चलेगा, वी स्टे इन अ नाइस होटल भी चलेगा। बिल्डिंग्स के लिए एट और इन दोनों चलेंगे, दोनों मान्य है, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए दोस्तों आगे लिए चलता हूं मैं आपको, अब ध्यान से देखेगा। आखिरी चीज है दोस्तों ऑन। तो ऑन अ बस, अगर कोई बस पर है तो ऑन अ बस हो जाएगा। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, अगर कोई फर्स्ट फ्लोर पे है
ऑन द वे अगर वो रास्ते में है फ्रॉम ए टू बी। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ऑन। यहां ऑन क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये सारी जगह पे एक्चुअली में आप जब चढ़ते हैं, जैसे आप बोर्ड करते हैं इसको, आप इन पर चढ़ते हैं तो ऑन लगाया हमने। ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऐसा भी एग्जाम्पल है। द ऑफिस इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ऑन द वे होम, रास्ते में है, कहीं जा रहे हैं, फ्रॉम टू, तब आप ऑन लगाते हैं। तो कहां कहां ऑन, कहां कहां इन, कहां कहां एट, सभी के बारे में हमने बहुत ही प्यार से जाना। अब जो चीज आने वाली दोस्तों है वो है एक्सरसाइज। दोस्तों बहुत ही फास्ट चैप्टर्स हुए हमारे, 99 और 100 वाला चैप्टर बड़ा ही फास्ट निकल गया, क्योंकि थ्योरी बहुत इजी वाली, बहुत बेसिक वाली थी। एक एक चीज को मैंने बताया है दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियोस 25-27 मिनट्स तक के भी थे। तो दोस्तों बस इतना समझ लीजिए आप कि चीजों को उतना ही समय दिया जा रहा है हमारे वीडियो में जितनी उनको जरूरत है। सीधा लिए चलता हूं दोस्तों एक्सरसाइज पे। ठीक ऐसी ही एक्सरसाइज पिछले वीडियो में हमने करी थी 99 नंबर वाले में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हॉस्पिटल दोस्तों, इन अ हॉस्पिटल हम लोग लगाते हैं। एयरपोर्ट अगर आपको याद हो तो एट द एयरपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। जहां स्पेसिफिक हो आप एट द एयरपोर्ट लगाएंगे। बेड के लिए हमने याद होगा दोस्तों इन बेड का प्रयोग किया था जब हम सो रहे थे। शिप के अंदर आप बोर्ड किए हो, ऑन शिप याद होगा आपको, ऑन एयर एरोप्लेन, ऑन बस, ऑन ट्रेन, तो ऑन आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, स्काई के लिए हमने क्या लगाया था? इन द स्काई, अच्छे से याद होगा। एट अ पार्टी, पार्टी में। एट द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के घर। ऑन द सेकेंड फ्लोर, जब फ्लोर की बात की थी तो ऑन द सेकेंड फ्लोर की बात की थी। दोस्तों एक एक चीज को मैं बहुत आराम से बता रहा हूं। एट द वर्क, वर्क पे वो काम कर रहा है। ऑन अ प्लेन, प्लेन के लिए, एरोप्लेन, बस, ट्रेन, इनके लिए ऑन लगाया था हमने। इन अ टैक्सी, टैक्सी के अंदर है इसलिए इन अ टैक्सी लगाया। और एट अ वेडिंग यानी कोई शादी में। तो दोस्तों ये सारे के सारे आपको बता दिए गए हैं बहुत आराम से। आपकी ये कोशिश रहेगी, पिछले वीडियो में मैंने यही कहा था, क्वेश्चन गिवन है, मैं आंसर की हिंट सभी की दे रखा हूं। आई जस्ट वांट वन थिंग, आप स्वयं अपने हाथों से सारे फिर से करें। करेंगे तभी तो समझ आएगा कि सही करेंगे या नहीं करेंगे। मैं सबके आंसर बता चुका हूं, बाद में आप समझ सकते हैं कि क्या सही होगा। चलिए लिए चलता हूं सेकेंड एक्सरसाइज, जो कि आखिरी एक्सरसाइज है। इन, ऑन, एट कहां लगाना है, कौन सी प्लेस के लिए लगाना है, उसको हम समझ लेते हैं। देयर वाज अ बिग टेबल, एक बहुत बड़ी टेबल थी। कहां? इन द मिडल ऑफ द रूम। मिडल ऑफ द रूम के लिए आपको याद होगा दोस्तों, ऐसा एक वर्ड आया था हमारे थ्योरी पार्ट में, इन द मिडल ऑफ द रूम। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे बड़ी, सबसे लंबा। वेयर देयर, वर देयर मेनी पीपल एट द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट है, एट द पार्टी, एट द कॉन्सर्ट, एट लगाएंगे हम लोग। विल यू बी एट होम, अगर आपको याद हो तो एट का प्रयोग किया है हमने। हु इज दैट मैन इन दिस फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के अंदर, इन दिस फोटोग्राफ, कौन है वो आदमी? वेयर आर योर चिल्ड्रन, कहां है तुम्हारे बच्चे? आर दे इन स्कूल, क्या वो स्कूल में है? जॉर्ज इज कमिंग बाय ट्रेन, वो ट्रेन से आ रहा है। आई एम गोइंग टू मीट हिम एट द स्टेशन, स्टेशन पर, एट द स्टेशन। क्लैरी, चार्ली इज इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए क्या लगाया था? इन हॉस्पिटल। हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, इस किताब में। जहां भी मैं लगाना है दोस्तों वहां इन लगा लेते हैं, जहां पर लगाना है वहां ऑन लगा लेते हैं। कुछ चीजें तो बेसिक क्लैरिटी के साथ आ जाएंगी। आर यू हंग्री आफ्टर योर जर्नी, क्या तुम हंग्री हो? नो आई हैड अ मील ऑन द ट्रेन। अब दोस्तों क्या आया? ऑन द ट्रेन क्यों आया? ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन, ऑन द बस, याद होगा आपको अच्छे से। आई एम सॉरी आई एम लेट, मुझे दुख है कि मैं लेट हूं। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे, अगर आपको याद होगा, ऑन द वे फ्रॉम ए टू बी, ऑन द वे हेयर, ऑन द वे। चलिए, इज टॉम हेयर, क्या वो यहां है? नो, ही इज एट हिज ब्रदर्स, अगर आपको याद हो, एट हिज ब्रदर्स, एट हिज सिस्टर्स, एट डॉक्टर्स, यहां पे एट लगाया था हमने। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू सी इन द न्यूज़पेपर, अखबार में जो तुम देखते हो हर चीज पर विश्वास ना करो।
इन द न्यूज़पेपर। आखिरी आ जाता है दोस्तों, आई वॉक्ड टू वर्क बट आई केम होम ऑन द बस, मैं बस से वापस आ गया। तो यहां आपने देखा दोस्तों किस तरीके से इन ऑन एड्स को बिल्कुल बेसिक तरीके से, इतने प्यारे तरीके से टाइम के साथ भी कनेक्ट किया, प्लेस के साथ भी कनेक्ट किया। दोस्तों ये किताब जो है एकदम अद्भुत है, बिना किसी बहुत सारे भारी भारी शब्दों के बहुत भारी भारी अंग्रेजी को आसानी से समझा देती है। आप लगातार बने रहिए दोस्तों इसी किताब के साथ। इस किताब का नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।